नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हम लोग आपको रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं कि यहाँ पर एफआईआईज जो है मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बुलिश बैठे हुए हैं और मार्केट के अंदर ऑल टाइम हाई को आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और यहाँ पर मार्केट ने आज एक उसका क्लोजिंग के वक्त मार्केट ने एक उस प्रोबेबिलिटी जो हमारी ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने की है वो और भी ज़्यादा उसको मजबूत कर दिया है और हम लोग अब ऑल टाइम हाई के बिल्कुल नज़दीक खड़े हैं। और यहाँ पर डाटा पॉइंट्स जो अब बता रहे हैं वो हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या बता रहे हैं। लेकिन हम लोग काफ़ी दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर कंसोलिडेशन जो हो रहा है, जो भी कंसोलिडेशन हो रहा है मार्केट के अंदर पिछले दो दो से तीन हफ्तों से, वो कंसोलिडेशन एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन है और आपको बेरिश नहीं रहना है मार्केट के अंदर। और मार्केट में कभी भी कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ की रैली चालू हो सकती है। तो दोस्तों, मार्केट के अंदर आज वही हुआ, कंसोलिडेशन का आज ब्रेकआउट आया। अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखेंगे तो चार्ट्स के ऊपर हमको क्लियर चीजें नजर आएंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे चार्ट के अंदर, तो चार्ट के अंदर अब जो ऑल टाइम हाई है वो यहाँ पर बस चंद, कहते हैं ना कि भाई हाँ, 100-150 पॉइंट भी नहीं बचे हैं। मतलब 120 पॉइंट, 140 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे क्या मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई अब बिल्कुल नज़दीक बचा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑल टाइम हाई आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बल्कि इसको क्रॉस भी हम करेंगे जिस हिसाब से डाटा पॉइंट्स बता रहे हैं। दोस्तों, मैंने आपको कुछ दिन पहले, अगर आप हमारे रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी और एक चीज आपको दिखाई भी थी। क्या दिखाया था कि मैंने आपको मंथली कैंडल दिखाया था जब, और ये मंथली कैंडल जो था वो हम लोग जानते हैं कि देखो पिछले मंथ का जो कैंडल है वो कितना बुलिश बना हुआ है। और दोस्तों, जब भी इस टाइप की कैंडल्स बनती हैं, जैसे ये कैंडल पहले भी बनी थी, ये कैंडल यहाँ पर भी बनी थी, इस टाइप की कैंडल यहाँ पर भी बनी थी, तो होता क्या है, मार्केट को एक आधा महीना कंसोलिडेशन करने के बाद और एक बड़ी रैली के लिए तैयार होता है। ठीक है, तो दोस्तों, अब इस बात को आप समझें चाहे ना समझें, आप इस चीज को क्लियर वर्डों में समझ लेंगे ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो हुआ क्या, देखो दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसी कैंडल बनी। जी हाँ, बिल्कुल बढ़िया कैंडल बनी। ऐसी ही कैंडल यहाँ पर बनी, यहाँ ही बनी। तो इस टाइप की कैंडल यहाँ पे बन रही है, मंथली कैंडल के ऊपर है बात ये। 2 महीने तक कंसोलिडेशन चला और फिर एक यहाँ पर अपसाइड रैली आई। ठीक है, और ये कंसोलिडेशन जो है ना, एक बात याद रखना, जो कैंडल होती है इस कंसोलिडेशन, अगर ये कंसोलिडेशन कैंडल के ऊपर ऊपर ही हो रहा है तो दोस्तों ये बहुत पॉजिटिव साइन होता है। आप इस चीज को समझें और चाहे ना समझें, ये आपकी प्रॉब्लम है। ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन होता है। कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर कंसोलिडेशन अगर हो रहा है तो बहुत जबरदस्त पॉजिटिव साइन, और वहां से अगली रैली के लिए मार्केट रेडी होता है। ये टेक्निकल का पॉइंट है, इस चीज को आप समझिए। तो यहाँ पर अगर आप इसको बैक टेस्ट करेंगे इस टेक्निकल को, तो आप पाएंगे कि ये टेक्निकल काम करता है। और ये चीज मैं आपको अब क्लियरली वर्डों में समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी भी मार्केट में अच्छी खासी रैली अभी बची हुई है और इस चीज को आप एंजॉय कर पाए, इसलिए अपने माइंड से जो है सारे डाउट्स को निकाल दें तो ज़्यादा बेटर होगा। वैसे भी हम मंथली कैंडल जो है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो आप जो भी ट्रेड लें मंथ एंड के अंदर ही लें। और क्या कहते हैं, इसको ये मत जज कर देना इस वाली एनालिसिस को कि भाई एक दिन मार्केट डाउन आ गया या एक या 2 दिन मार्केट डाउन में रह गया तो आप कहें कि अरे आपकी एनालिसिस फेल हो गई। आप इसी को पहले बैक टेस्ट करो। बैक टेस्टिंग क्या कहती है, बैक टेस्टिंग ये कहती है कि एक बड़ी कैंडल के बाद अगर उसके हाई के ऊपर ऊपर कंसोलिडेशन होता है, यहाँ पर कंसोलिडेशन 1 महीना 2 महीना हुआ, उसके बाद फिर मार्केट देखिए अच्छी रैली के लिए ना गया। यहाँ पर एक अच्छी कैंडल के बाद ये बुलिश एंगल्फिंग टाइप की कैंडल है। ठीक है, बुलिश मोज़ुम बोरू कह सक, अब मुझे एक्चुअली कैंडल्स का नॉलेज ज़्यादा नहीं है, मैं आपको फ्रैंकली बता चुका हूँ पहले भी। तो जो भी ये कैंडल है बड़ी जबरदस्त बुलिश कैंडल है। इसके बाद देखिए इस कैंडल के हाई के ऊपर ऊपर ही जब कंसोलिडेशन होता है तो अभी हमने सीखा फिर एक रैली आती है। इस रिसेंटली भी यही हुआ है, रिसेंटली भी यही हुआ है। देख सकते हो आप, कैंडल अक्टूबर में इसके ऊपर ऊपर ही कंसोलिडेशन हो रहा है और देन वी कैन एक्सपेक्ट ए रैली। ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक रैली को। ठीक है, अब वो रैली जो है 19,000 हमको पार लेकर जाएगी या नहीं जाएगी, वो हम वक्त के साथ साथ हम डेली बेसिस के ऊपर एनालिसिस कर ही लेते हैं। लेकिन हमको जो टेक्निकल हमने जो सीखा है वो यही सीखा है, मतलब सीख रहे हैं, अगर आपके सामने है ये, इसको बैक टेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है कि आपको अभी बेरिश नहीं रहना है और मार्केट के अंदर अच्छी खासी अभी रिकवरी चल रही है। रिकवरी क्या मतलब, तो ऑल टाइम हाई हम पार करने वाले हैं और इसको आप समझ लीजिए।
इसको आप बैक टेस्ट जब मर्जी ना जितना मर्जी कर सकते हो, ठीक है, जितना मर्जी आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर भी बैक टेस्ट करो इसको, यहाँ पर ही बैक टेस्ट करो। इसके हाई के ऊपर नहीं हुआ, लेकिन इसके लोगों ने तोड़ा तो मार्केट फिर ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, इसके हाई के आसपास कंसोलिडेशन 2 महीने हुआ, फिर देखो एक नई रैली आई, ठीक है। जब भी हाई के आसपास कंसोलिडेशन होता है तो एक नई रैली जरूर आती है, ठीक है। ये कैंडल देखो, इस कैंडल के बाद 3 महीने तक कंसोलिडेशन हुआ हाई के आसपास, फिर एक रैली आई है, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसको आप पकड़ेंगे तो बड़ा अच्छा बेटर होगा। देखो यहाँ पे इस कैंडल के बाद इसके हाई के आसपास ही कंसोलिडेशन हुआ, 300-400 पॉइंट 500 पॉइंट के अंदर अंदर, और फिर देखो कितनी अच्छी रैली आई यहाँ पर। तो रैली तो आनी है, ठीक है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से रैली तो आनी है, ठीक है। और ये मैं आपको दिखा चुका हूँ, आप खुद भी बैक टेस्ट कर सकते हो। ये बड़ी अच्छा पॉइंट है, और मैंने जो पिक किया इसको पॉइंट को, वो आपको नॉलेज में रखना चाहिए। तो अभी तो कंसोलिडेशन इसके ऊपर हो ही रहा है, तो अभी जो रैली है वो आनी है, इस बात का आपका माइंड में होना चाहिए। तो अभी मार्केट में रहना है आपको, भी मार्केट से भागना नहीं है, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिए। क्लियर हो गया बात? चलो, तो 19,000 आई थिंक पार हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से जनवरी तक, ठीक है। दिसंबर का टारगेट नहीं, हमारा जनवरी तक हमारा ये टारगेट आ जाना चाहिए, ठीक है, गिरते पड़ते। क्योंकि मतलब मैं बिल्कुल सेफ प्ले करना चाहता हूँ। मेरा जो टारगेट है वो ऊपर का ही है फिलहाल, 19,000 हम पार करके देखेंगे, ठीक है। और इसको जो सपोर्ट कर रहे हैं वो डाटा भी सपोर्ट कर रहे हैं, डाटा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए डाटा जो है वो इस वक्त क्या कैरी फॉरवर्ड हुआ है वो आप समझ लेना। 66% जो पोजीशन है वो रोल ओवर हुई हैं इस बार, बुलिश पोजीशंस एफ की जो क्लोज नहीं की गई, ठीक है। और एफ ने करंट मंथ की और उससे भी पिछले महीने की सारी पोजीशंस क्लोज करके चले गए हैं। आज भी उन्होंने हैवी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज की हैं। डीआईआईज कुछ भी नहीं कर रहे, पिछले एक महीने से 40% पोजीशंस लॉन्ग की क्लोज की, शॉर्ट की भी क्लोज करते आ रहे हैं। रिटेलर्स ओवरऑल शॉर्ट में बैठे हुए हैं, ठीक है। और प्रोप्राइटर्स भी जो है अपनी पोजीशंस इक्विटी वाली हैज कर रहे हैं शॉर्ट से, तो ये हैजिंग पोजीशंस है। लेकिन जो किंग है वो क्या कर रहा है, वो तो एफआई है ना। एफआई क्या कर रहा है, वो उसने रोल ओवर किया है अपनी बुलिश पोजीशंस को, ठीक है। ओवरऑल देख सकते हो आप, यहाँ पर 32,000 से इन्होंने अपनी पोजीशंस को 1,41,000 कर लिया है। एफ ने 53,000 से अपनी पोजीशंस को 1,70,000 कर लिया है। डी ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस घटाई हैं। मतलब ये तीनों के तीनों, ये तीनों बड़े प्लेयर प्रोप्राइटर एफ डी ओवरऑल फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बुलिश हैं अभी भी। इन्होंने कैरी फॉरवर्ड जो रोल ओवर करते हैं पोजीशंस, वो बुलिश पोजीशंस का रोल ओवर की हैं। और रिटेल ट्रेडर्स ने रोल ओवर जो किया है वो आप चेक कर सकते हो, 2,18,000, मतलब ये बियरिश है अभी भी। तो जब तक रिटेल ट्रेडर बियरिश रहेंगे भैया, मार्केट तो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मार्केट में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है कि मार्केट उसको रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। मार्केट केवल नेगेटिव जब ही रिस्पॉन्स करेगा, याद रखना। मार्केट के अंदर जो मूव आते हैं वो मार्केट के सेंटिमेंट के बेसिस के ऊपर आते हैं। आज जिस मर्जी को जाके पूछ लोगे ना आप, वो यही कहेगा, अरे मार्केट तो बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है, मतलब मार्केट तो नीचे गिरना चाहिए, अरे मार्केट तो ओवर वैल्यूड है, मार्केट तो ये है, मार्केट तो वो है। तो क्या होता है कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, हर तीसरा इंसान जो है यही बोल रहा है, ठीक है। और मार्केट इसको बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं, मार्केट जो है ना, इसको ना बिल्कुल भी नहीं लेगी। मार्केट क्या करेगी, आपके सेंटिमेंट के अपोजिट भागेगी, ठीक है। ऐसे ही होता है। और जब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिरी होती है ना, ठीक है, मार्केट बहुत बहुत ज़्यादा नीचे गिरी होती है, तो तब किसी को भी समझ में नहीं आता, अरे भाई कि मतलब मार्केट क्या कहते हैं। फिर वहाँ पे सब बोल लेते हैं कि वहाँ पर भी सबको नेगेटिव ही लगता है, ठीक है। कैसे लगता है नेगेटिव, अरे 15,000 आ गया है, ठीक है, और मतलब अब मार्केट जो है 15,000 आ गया है, अब तो 13,000 जाएगा, 12,000 जाएगा। अरे नहीं भाई, अब वहाँ पे मार्केट अंडर वैल्यू हो चुका है, ठीक है। इसके ऊपर ना एक वीडियो बनाई थी मैंने, आप जरा जाके चेक करना उस वीडियो को, आपको क्लियरली समझ में आएगा। इस साल का जब हम फर्स्ट वीडियो ऑफ 2022, ठीक है, फर्स्ट वीडियो ऑफ 2022, इसमें जाके चेक करना सर्च में, ठीक है। 2022 ईयर, ऐसा कुछ आपको सर्च में मिलेगा। हाँ, ये देखो, ठीक है। तो ये जनवरी मंथ में ही बनाया था कि मार्केट व्यू फॉर द ईयर 2022,
इसके अंदर मैंने आपको सिंपल सिंपल एंड सिंपल एक ही चीज बताई थी, जाके जरूर चेक करना। ठीक है, क्या बताया था कि मार्केट जो है जहां खड़ी है ना ईयर के शुरुआत में, जनवरी में, मार्केट वहीं पर आपको दिसंबर में भी दिखेगी। मार्केट कहाँ खड़ी थी? 18,000 के आसपास खड़ी थी जनवरी में। आज मार्केट कहाँ है? 18,000 के आसपास ही है। तो ये एनालिसिस किस तरीके से की मैंने, वो आपको इस वीडियो के अंदर दिखिएगा। ठीक है, पहली चीज। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2023 2023 के लिए भी मैं एनालिसिस इस टाइप की अपनी कंप्लीट कर चुका हूं। ठीक है, कर चुका हूं इस टाइप की एनालिसिस कंप्लीट में। 2023 में जो मुझे लग रहा है, क्या लग रहा है, मेरे क्या टारगेट्स निकल के आएंगे, और मतलब किस तरीके से एक मतलब मार्केट का व्यू रहेगा, क्या किस तरीके से चाल रहेगी मार्केट की, उसके लिए मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा जब 2023 चालू होगा। जनवरी मंथ में पहली वीडियो यही होगी हमारी। तो 2022 में जो जो बातें कही गई थी वो सब 2022 में अभी तक आपको मिल रही हैं होती हुई। ठीक है, साफ साफ बात है, और वो आप जाके इसको वीडियो को चेक कर सकते हो, पब्लिकली पड़ी हुई है। तो ऐसी ही वीडियो आपको 2023 में भी मिलेगी। ठीक है ना, तो 2023 में आपको मार्केट का पूरा व्यू मिलेगा, किस तरीके से पूरा साल रह सकता है मार्केट, एक प्रोबेबिलिटी मिलेगी। तो बस आपको मैं छोटा सा हिंट देना चाहता हूं कि मार्केट में बेयरिश ना होना, एक लॉन्ग टर्म व्यू बता रहा हूं। ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू, इसको ये मत समझना कि कल ही थोड़ा सा गिर जाए मार्केट तो को अरे भैया आप तो मतलब गलत बताते हो, ऐसा मत समझना। बियरिश मार्केट नहीं है। ठीक है, पहली चीज तो ये, मार्केट में अभी भागना नहीं मार्केट से, अभी पार्टिसिपेट करना है मार्केट के अंदर। आपको एक व्यू रखना है, जो मार्केट आपको दिखा रही है वो रियलिटी ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंच जाएगी ना, तब सबको नजर आएगा अरे अब तो मार्केट बुलिश हो गया, और उस वक्त जब सब बुलिश होंगे तब मार्केट में से भागने का टाइम होगा। सिंपल सी आपको मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ, ये मैंने आपको केवल हिंट दिया है। ठीक है, तो मार्केट इन 2023, अगर आप ये चाहें, ये वाली वीडियो 2023 वाला वीडियो भी चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। मैं कोशिश करूंगा वो वीडियो जो है आपको दिसंबर के स्टार्टिंग में मैं दे दूं। ठीक है, तो ताकि आपके पास पूरा एक महीना हो, पूरा दिसंबर, मतलब हम वो उसकी एप्लीकेबिलिटी जो होगी ना उस वीडियो की, वो चालू होगी जनवरी से, जनवरी 2023 से। लेकिन आपके पास एक महीना एडवांस में वो वीडियो होगी, तो आपको यहाँ पे क्लियरिटी मिल पाएगी कि भैया हमें 2023 में करना क्या है। अगर आप चाहें तो वो वीडियो चाहिए अगर आपको, तो उसका कमेंट में एक क्या कहते हैं जरूर बताना। जितने ज़्यादा मुझे कमेंट मिलेंगे कि हाँ हमें वीडियो चाहिए, तभी मैं उस वीडियो को बनाऊंगा, अदरवाइज मेरे को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं तो अपनी एनालिसिस कर चुका हूँ। ठीक है, 2023 के लिए, और उस हिसाब से मैं बैठा हूँ मार्केट के अंदर, और वो एनालिसिस आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। तो ये तो हुई बहुत बड़ी बात। लेकिन अब देखो, रोल ओवर बता दिया मैंने आपको डाटा एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। पोजीशंस जो एफआईआईज की हैं वो मैंने समझा दी। यहाँ पर 80,000 पोजीशंस रोल ओवर की जा रही है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा पोजीशंस हैं। तो आप समझो डाटा पॉइंट्स भी मार्केट कैंडल के टॉप के आसपास जो है, अक्टूबर के बाद नवंबर कैंडल ऐसी बन रही है, एक बड़ी कैंडल और आने वाली है, इस बात का ख्याल रखना। ठीक है, तो मैं आपको पहले से ही बताता आ रहा हूं, तो माइंड बेरिश मत रखना। डिप आते हैं, वो तो आते रहेंगे, जिग जग मार्केट चलती है। डिप में केवल आपको बाय ही करना है, ये भी मैं आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, चलो। तो इम्पोर्टेंट क्या है? अब तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, अब तो केवल ये वाला लेवल ही हम क्रॉस होते हुए देखेंगे बहुत जल्दी। डाटा पॉइंट्स अभी भी बुलिश हैं। निफ्टी की एनालिसिस मैं आपको करके दे चुका हूं। अब ऑप्शन चेन देख लो, ऑप्शन चेन में 18,500 के ऊपर भी जो है हैवी पुट राइटिंग नजर आ रही है। आज के दिन की 58,000, जिसके मुकाबले में केवल 30,000 पोजीशंस हैं जो कि कॉल लेटर खड़े हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो है यहाँ पर 18,500 का जो लेवल है वो बुलिश है। यहाँ पे फ्रेश पुट राइटिंग की गई है किसी बड़े पेयर के द्वारा। साथ में आप देखेंगे 18,600 के ऊपर भी फ्रेश पुट राइटिंग की गई है, तो मतलब ऑप्शन चेन भी यहाँ पर बुलिश ही है। तो भैया अभी सिचुएशन तो बुलिश ही नजर आ रही है, तो इस बात को समझिए, और इस बात के हिसाब से ही आप ट्रेड लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का जो 43,000 का जो लेवल है वो हमारा आ चुका है एज ए टारगेट। वो आना था मेरे ख्याल से अगले हफ्ते तक, लेकिन आज ही आ गया, बहुत बढ़िया बात हुई।
बहुत ही बढ़िया बात हुई, इसके ऊपर हम क्लोज कर चुके हैं। पोजिशनल टारगेट, पोजिशनल टारगेट अगले 1 से 1.5 महीने के लिए 45,000 का है, ये माइंड में रखो, पहली चीज। ठीक, इसका अब आप कहोगे अरे आपने तो ऊपर का टारगेट दे दिया, नीचे चला गया तो चलो भाई उसका भी सोल्यूशन दे देते हैं। तो नीचे जाने के लिए मार्केट को ना, नीचे जाने के लिए मार्केट को ये लेवल तोड़ना होगा। कौन सा, जो मैं अभी आपके स्क्रीन पर मार्क कर रहा हूँ, ये लेवल 42,500 का। कौन सा, 42,500 का। ठीक है, अब तो सही रहेगा। अगर 42,500 के नीचे ये वाला लेवल, हाँ 42,500 का लेवल, 42,500 का लेवल, अगर इसके नीचे जाए तो हम नीचे की सोचेंगे, अदरवाइज हम सोचेंगे ही नहीं नीचे की। ठीक है, समझ में आ गया। तो 500 पॉइंट ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम 500 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हम 45,000 के लिए पोजिशनल खेलें तो कैसा रहेगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत बढ़िया है। सब कुछ आपको मैं बता रहा हूँ, डेली बता रहा हूँ। अब आप प्ले करें ना करें वो आपकी हेडेक है। ठीक है, बेरिश होना है तो 42,500 के नीचे क्लोजिंग मिलनी चाहिए, मिलेगी तब की तब देखेंगे। नहीं अगर नहीं मिलती तो 45,000 पूरा मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है। क्लियर हो गया बात। ऐसे ही निफ्टी में, निफ्टी की क्लोजिंग अब 18,200 के नीचे मिलनी चाहिए अगर मार्केट को सच में नीचे जाना है। तो 18,200 के ऊपर मार्केट अगर बरकरार है तो भैया मार्केट अब 19,000 आपको दिखेगा। ठीक है, अगर मार्केट 18,200 के नीचे चला गया तो फिर हम नीचे की सोचेंगे, फिर भूल जाओ आपका ये 19,000। आपको एक लेवल दे दिया है मैंने, क्या, 42,500, 18,200। ठीक है, अब से अब ठीक है, और टारगेट भी दे दिए हैं। तो अब मार्केट क्या, अब आपको प्ले करना है। अब स्मार्ट अगर आप हो तो आप प्ले कर जाओगे, अगर आप स्मार्ट नहीं हो, ठीक है, और फिर टिप्स के चक्कर में पड़े रहते हो या आपका माइंड बायस्ड है, तो फिर कोई आप कमा भी नहीं पाओगे और आपको लगेगा अरे रैली भी छूट गई और क्या कहते हैं वहां पर सिचुएशन मेरे हाथ से भी निकल गई। तो हर चीज आपके सामने दे दिया मैंने, लेवल दे दिया, टारगेट दे दिया, स्टॉप लॉस भी दे दिया, अब पोजिशनली दिया है ये चीज अगले 1 से 1.5 महीने का। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं तो दोस्तों कुछ फ्यूचर्स की पोजिशंस भी ऐड करके रखता हूं, हैजिंग करके, कुछ ऑप्शन सेलिंग की पोजीशंस भी हैजिंग करके होल्ड करके रखता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी पोजीशंस रहती हैं, लेकिन मैं करता हूँ मंथ एंड के अंदर। ये भी मैंने आपको ओपनली बता दिया, चलो ठीक है, ये भी मैंने आपको ओपनली बता दिया। ठीक है, अब इससे ज़्यादा कौन बताता है। हैजिंग मेरी पोजीशंस रहती हैं, लेकिन फ्यूचर क्योंकि मेरी क्वांटिटी थोड़ी हैवी है तो मैं अपनी पोजीशंस को हैजिंग हमेशा रखता हूँ। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको ओपनली बता दिया, लेवल ही बता दिया मैंने आपको। आई होप अब आप समझ पाओगे और मार्केट की रैली को एंजॉय कर पाओगे। ठीक है ना, तो ये था मार्केट का व्यू। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आपको ये मार्केट 2023 कैसी मतलब रहेगी, ठीक है, तो भैया वीडियो में नीचे कमेंट में डाल देना, मैं वीडियो बना दूंगा। तो जितना ज़्यादा कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स मिलेगा उतना ही मैं वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज मैं बनाऊंगा ही नहीं। ठीक है, चलो मैंने हिंट दे दिए, टारगेट दे दिए आपको पोजिशनली। अभी तो मार्केट बुलिश है, रोल ओवर बहुत अच्छा ज़बरदस्त हुआ है, तो डोंट थिंक दैट द मार्केट विल बी रिच सून। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।